ये प्रश्न संख्या 8 है। आव्यूह ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो इस सवाल को प्रूफ करने के लिए मुझे पहले दो आव्यूह मानने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर कि ए एक आव्यूह है जो कि बराबर है 2, 3, 1 और 7 के, तथा एक दूसरा आव्यूह है बी जो बराबर है -1, 3, 2 और 5 के। आप इसके सिवा कोई और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ए बी ज्ञात करना होगा। तो ए बी ज्ञात करते हैं, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में कर लेते हैं। तो 2 का -1 में -2 और 1 का 3 में 3। दूसरी रो में गुणा कर लेते हैं, 2 का 2 में 4 और 1 का 5 में यहाँ 5 आ जाएगा। दूसरी रो का गुणा करते हैं, 3 का -1 में -3 और 7 का 3 में 21। 3 का 2 में 6 और 7 का 5 में 12। सॉरी, 7 का यहाँ 5 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 18 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 41। और मुझे ज्ञात करना है ए बी का डैश। तो ये बराबर होगा पहली रो का पहला कॉलम 1 और 9 और 18 और 41। अब मुझे यहाँ बी डैश और ए डैश ज्ञात करना है। तो बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, -1, 2, 3 और ये 5। ए डैश जो है बराबर होगा, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, 2, 1, 3, 7। बी डैश ए डैश इक्वल टू, अब इस पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं, -1 और 2 का गुणा 2, 3 और 1 का गुणा 3। दूसरी रो में दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, -1 और 3 का गुणा -3, 3 और 7 का गुणा 21। अब दूसरी रो का करते हैं, 2 और 2 का गुणा 4, 5 और 1 का गुणा 5। 2 का 3 में करेंगे तो 6, 5 का 7 में करेंगे तो 35। ये हो गया बी डैश ए डैश बराबर, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 और 5 9, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 35 और 6 41। और ये बी डैश और ए डैश है और ये ए बी का डैश है और दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना था।